कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्श्व विस्थापन। शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करके, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पार्श्व विस्थापन। देखिए, मैंने पहले बताया था पार्श्व शब्द शुद्ध हिंदी का है, जिसे हम हिंदी में कम अंग्रेजी में अधिक इस्तेमाल करते हैं। पार्श्व की हमको हिंदी कम पता है, अंग्रेजी ज्यादा पता है। अंग्रेजी में जिसे हम साइड कहते हैं उसे ही हिंदी में पार्श्व कहते हैं। पार्श्व का एक अन्य नाम है तरफ या ओर यानी साइड। तो आज का हमारा अध्ययन का विषय है पार्श्व विस्थापन। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समान मोटाई वाले कांच की प्लेट या किसी कांच के गुटके से गुजरती है तो पहले वह किरण वायु से कांच में जाती है, एक बार अपवर्तन होता है और कांच सघन माध्यम है, इसलिए वह किरण अभिलंब के पास आ जाती है। जब यह किरण इस कांच से बाहर निकलती है पुनः हवा में, तो दोबारा अपवर्तन होता है कांच से वायु के लिए। जब कांच से वायु में जाती है तो फिर से यह किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए, अब कांच से निकलने के बाद यह किरण जब वायु में चलती है तो इस किरण का जो मार्ग है वो थोड़ा सा मूल किरण से अलग हो जाता है, एक साइड में हो जाता है। यानी मूल किरण जिस रास्ते पर आ रही होती, यह किरण उस रास्ते पर नहीं जाती है। हालांकि उसी दिशा में तो जाती है, लेकिन उस दिशा में जाते हुए उस मूल किरण के रास्ते से थोड़ा बहुत एक तरफ हो जाती है, उसके पार्श्व में आ जाती है। इस घटना को हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं। यानी समान मोटाई की किसी कांच की पट्टिका से जब कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो गुजरने के पश्चात जो निर्गत किरण होती है वह निर्गत किरण मूल किरण के ही दिशा में जाती है, लेकिन मूल किरण के मार्ग से कुछ विस्थापित हो जाती है। इसी विस्थापन को हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं। देखिए, चित्र में ये कोई कांच का कोई गुटका है, यह किरण आती है, पहले यह किरण इस गुटके के अंदर चलती है, इसके पश्चात यह किरण हवा में जाती है। आप देख रहे हैं, जब यह किरण हवा में जाती है तो मूल किरण है उसे हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। यह किरण मूल किरण यदि डॉटेड लाइन से थोड़ा सा एक तरफ हट जाती है। हालांकि डॉटेड लाइन का और मूल किरण का जो रास्ता है, जो दिशा है, वो एक ही है। यानी किरण अपवर्तन के पश्चात जो जाती है वह अब भी मूल किरण की ही दिशा में जा रही है, लेकिन उससे थोड़ा सा दूर हटकर जा रही है, थोड़ा सा विस्थापित हो जाती है। इसी विस्थापन को हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं। देखिए, यह विस्थापन सामान्यतः एक्स से दर्शाया जाता है। यहां भी हमने एक्स से दर्शाया है। ये जो विस्थापन है ये मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करता है। नंबर एक है आपतन कोण। एक ही प्लेट के लिए अगर हम इस आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाएं तो पार्श्व विस्थापन बढ़ता जाता है। यानी यदि मान लीजिए किसी प्लेट से गुजर रहा है कोई प्रकाश और आपतन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है आपतन कोण, और विस्थापन मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस कोण को बढ़ाकर 60 डिग्री कर दूं तो विस्थापन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे पार्श्व विस्थापन का मान भी बढ़ता जाता है। और आपतन कोण आई को घटाते रहें, आपतन कोण आई का मान कम करते जाएं तो पार्श्व विस्थापन का मान भी धीरे धीरे घटकर कम होता रहता है, घटता रहता है। यदि मैं आपतन कोण आई का मान घटाकर 0 कर दूं तो पार्श्व विस्थापन भी घटकर 0 हो जाता है। यानी अगर किसी गुटके पर किरण बिल्कुल लंबवत डाली जाए, सीधी बिल्कुल तल पर, यानी किसी पृष्ठ पर, किसी समतल पृष्ठ पर
कोई आपतित किरण बिल्कुल सीधी लंबवत डाली जाए तब पार्श्व विस्थापन शून्य होगा, अर्थात तब किरण बिल्कुल सीधी जाएगी बिना विस्थापित हुए। तो ये विस्थापन एक और राशि है जिस पर निर्भर करता है, वो है इस कांच की प्लेट की मोटाई, जिस मोटाई में प्रकाश गुजरता है। प्रकाश जितनी मोटाई में गुजर रहा है उस मोटाई को अगर हम कम कर दें तो पार्श्व विस्थापन भी घटकर कम हो जाएगा। अगर मैं इस कांच की प्लेट की मोटाई को बढ़ाकर अधिक कर दूं तो पार्श्व विस्थापन का मान भी बढ़ जाएगा, यानी पार्श्व विस्थापन का मान आपतन कोण I के बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है और घटाने के साथ साथ घटता है। इसी प्रकार कांच की प्लेट की मोटाई को घटाने से भी पार्श्व विस्थापन घटता है और बढ़ाने से भी बढ़ता है। ध्यान रखें, प्लेट की मोटाई उस ओर बढ़ाएंगे जिस ओर प्रकाश गुजर रहा है। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।